मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ और मेरी ये खबर द टाइम्स ऑफ इज़राइल की 24 अप्रैल 2026 और इंडिया के भी बहुत सारे समाचार माध्यमों में जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में भी 24 अप्रैल 2006 में छपा हुआ है। आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई बहुत वो नहीं। खबर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खबर इम्पॉर्टेंट है कि इज़राइल ने ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन के तहत, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन के तहत इंडिया के मणिपुर मिजोरम के क्षेत्र में एक कम्युनिटी रहती है, ट्राइबल कम्युनिटी, उसको कहते हैं बिनेई मीनाशी। स्पेलिंग आप देख लीजिए, हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो, क्षमा चाहता हूँ। BNEI बिनेई, MENASHE मीनाशी। इस कम्युनिटी के लोगों को इजराइल में ले जा करके बसाएगा। भारत सरकार ने इसके लिए सहमति भी दे दी है और इसमें माना जा रहा है, हालांकि ये कार्यक्रम तो 1990 से ही चल रहा है। इजराइल की एक संस्था है, उन्होंने इनको माना है कि ये हमारे उन 10 ट्राइब्स में से एक, जो आज से लगभग मान लीजिए कि करीब 2700 साल 2700 ईयर्स एगो वहाँ से टूटी थी 10 ट्राइब्स, और उन्हीं में से एक ब्रांच उनकी जो मीनाशे ट्राइब वहाँ का था, मनाशे, तो मनाशे MANASSEH, तो मनाशे ट्राइब की एक शाखा इंडिया में पहुँची थी। 10 लास्ट ट्राइब्स थी, 10 जो हैं मतलब भूली हुई ट्राइब्स, मतलब उनको निकाल दिया गया था उस ज़माने में वहाँ से, ठीक, करीब कब 2700 ईयर्स एगो, और फिर दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुँच गई हैं। उन्हीं में से एक ट्राइब जो वहाँ की ओरिजिनल जो मनाशे ट्राइब थी, MANASSEH ये ट्राइब थी, वहीं इंडिया में आकर के बिनेई मीनाशे ट्राइब बन गई। और ये इस ट्राइब के करीब 6-7 हज़ार लोग इंडिया में रहते हैं, जिनको इजराइल क्रमशः 2030 तक 2005 में इनको मान्यता मिली थी इजराइल के द्वारा कि हाँ ये ज्यूज कम्युनिटी ही है। 2024 से अब तक 1990 से अब तक करीब 4000 सदस्य इजराइल पहुंच चुके हैं और अब इनको क्रमशः और पहुंचाया जा रहा है। 2030 तक माना जा रहा है कि 6000 लोग करीब इस ट्राइब के वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। 2026 में ही एक टारगेट बनाया गया है कि 1200 लोग इजराइल जाएंगे इस कम्युनिटी के। अब ये जो लोग जा रहे हैं, अभी जो पहला जत्था इनका गया है भारत इधर, जो कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरा है, 250 लोगों का वो पहुंच चुका है। उनको नॉर्दर्न इजराइल में बसाया जाएगा, अर्थात वहीं हिजबुल्ला वाले प्रभाव का इलाका, जहां हिजबुल्ला वाले अपनी कहर थोड़ा बहुत ढहाते रहते हैं। और ये बहुत ही मेहनती और शांत ट्राइब मेहनती ट्राइब मानी जाती है, समझ रहे हैं। इजराइल का ये कहना है कि एक प्रयास है जो अपने वो भूले हुए ट्राइब्स को, लास्ट मतलब ऐसे ट्राइब्स, यहूदियों के ग्रुप जो अब इस समय फिलहाल दुनिया में लाइमलाइट में नहीं, तो लॉस्ट ट्राइब्स को अपने मूल धरती से जोड़ने का एक प्रयास है, ध्यान रखिए। अच्छा, इधर जो है अब सवाल ये पैदा होता है कि यही टाइम क्यों चुना गया, तो उसका कारण ये था कि
अब तक अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने जो समझौता किया है 2024 से अब तक, उसमें 32,000 इंडियन वर्कर इजराइल पहुंच चुके हैं। और ये जितने भी इंडियन वर्कर वहाँ पर पहुँच रहे हैं इजराइल में, वो सब के सब डिफरेंट अलग अलग कामों को अपना अंजाम दे रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये। अब चूंकि वहाँ पहले इस काम के लिए फ़िलिस्तीन के लोग रहा करते थे, लेकिन अब फ़िलिस्तीन के ऊपर से भरोसा हट चुका है, इसलिए बड़े आसानी से जो है अब इंडियंस को वहाँ पर ले जाया जा रहा है। यह एक इजराइल का ही प्रयास हो सकता है, ध्यान रखिएगा, इतना आसान नहीं है काम करना। इजराइल जैसा कंट्री ही इस काम को कर सकता है। यहाँ तो भारत में अगर होता तो इसका विरोध शुरू हो जाता कि आप बाकी लोगों को क्यों नहीं बुला रहे हैं, केवल ज्यूज या केवल हिंदूज को या केवल एक विशेष वर्ग के लोगों को, धर्म के लोगों को। ये पूरा केस है। तो ध्यान रखिएगा, जब इनका पहला जत्था वहाँ पहुँचा 2250 लोगों का, परसों थर्सडे को पहुँचा है, तो उनका फूल माला से बाकायदे स्वागत वगत किया गया। यह काम सिर्फ इजराइल ही कर सकता है पूरे दुनिया में। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इनके सुखद भविष्य होंगे और भारतीय भी वहाँ पहुँच सकेंगे। इससे उनकी भी मदद होगी और हमारी भी मदद होगी। अपनी वीडियो को साथियों मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एक बार पुनः।